स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। तो अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको भी अगर ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है, आप सीखना चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोरम दिया गया है, उसे फिल कीजिए और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़िए। लाइव ट्रेडिंग में जुड़ोगे तो दोस्तों आपको रियल कॉन्सेप्ट और रियल ट्रेडिंग का पता चलेगा, कैसे फंसाता है मार्केट, कहाँ नहीं फंसना है, अपॉर्चुनिटीज कैसे बनती है, बड़े ट्रेड सेटअप्स कहाँ से बनते हैं, जो कि या तो कल हो सकता है या परसों हो सकता है। क्योंकि आज जो मार्केट का मकसद था ना निफ्टी का, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कि ये जो इस लाइन देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट का जो इस वीक का गोल था ना दोस्तों, वो कंप्लीट हो चुका है। और मार्केट का गोल क्या था कि जो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे पुट बायर्स थे उनको खत्म करना है, ठीक है, और जो यहाँ कॉल बायर्स थे उनको खत्म करना है, ठीक है। तो मार्केट ने इन पुट बायर्स को खत्म कर दिया, इन कॉल बायर्स को खत्म कर दिया। तो अब मार्केट एक नए एजेंडा के साथ मार्केट में आएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो तैयारी होगी वो होगी सेंसेक्स के एजेंडा के ऊपर, सेंसेक्स को लेकर तैयारी होगी। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। उसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले, तो दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमारे लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम में। क्योंकि कल या परसों हो सकता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बन सकती है, उसको हम हमारे लाइव ट्रेडिंग में डिस्कस करेंगे। और आप लाइव ट्रेडिंग में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉरम है, उसको फिल कर लो और जल्दी से जल्दी आ जाओ, ताकि बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे, निफ्टी का जो इस वीक का मकसद था दोस्तों कंप्लीट हो गया। कि इनपुट बायर्स को जीरो करना था, कर दिया। इन कॉल बायर्स को जीरो करना था, कर दिया। मार्केट बिल्कुल क्रिटिकल वे में चल रहा है दोस्तों, ओके। और दिसंबर मंथ में हर बार ऐसा ही होता है। तो दिसंबर मंथ में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने कैपिटल के एक छोटे पार्ट से ही ट्रेड करें। ऑप्शन बाइंग यही है दोस्तों, ठीक है। अगर आप रेगुलर सेम चीज कर रहे हो तो हो सकता है कि कभी आप अच्छा बना लो, लेकिन फिर आप देना पड़ जाएगा आपको और देते ही रहोगे आप, ठीक है। ऑप्शन बाइंग है ये। तो ये डेली डेली नहीं होती है, पहली चीज। तो दूसरी चीज है कि स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ होती है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो दूसरी चीज, बड़े टारगेट लेना सीखिए। और बड़े टारगेट कब लोगे? जब आपका पोजीशन साइजिंग ठीक होगा। पोजीशन साइजिंग ठीक मतलब कि जैसे कि यहाँ आपने है ना कोई ट्रेड पिक किया, ओके। यहाँ मान लो कि आपका कोई सीई का ट्रेड बना, आपके पास 1 लाख है, आपने पूरा का पूरा 1 लाख लगा दिया। अब ऐसा तो है नहीं आपके लेने के बाद यार वो ऊपर ही भागा चला जाएगा, वो नाटक करेगा, नीचे आएगा, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी मार दे। तो अगर आपका दोस्तों ये पूरा पूरा 1 लाख लगा हुआ हल्का फुल्का भी नीचे आएगा और थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ टाइम ले लेगा ना, तो आपकी फाड़ के चार कर देगा। और उस कंडीशन में आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लोगे, स्क्वायर ऑफ कर लोगे, या तो थोड़े बहुत लॉस में या थोड़े बहुत प्रॉफिट में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास 1 लाख का फंड है भाई, और ठीक है, और आप सिर्फ उसमें से है ना अपने कैपिटल का 20% या 30%, मतलब कि 20 के, या फिर है ना 20 के, या फिर है ना 30 के, इतना ही यूज कर रहे हो, तो आप बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो दोस्तों। जरूरी नहीं है आप 1 लाख से 5 लाख बनाओ, आप 20 हजार से भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फंड मैनेजमेंट ही बेकार है, ट्रेड मैनेजमेंट ही बेकार है, तो होगा यही, जब ऐसे बेकार दिन आएंगे आज के दिन के जैसे। आज का दिन क्या था कि इस मूव के बाद ना तो पुट ने सही से मूव किया है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में, और कॉल को तो वैसे ही नहीं चलने दिया है, ठीक है। तो ऐसे जब दिन आएंगे ना, तो अगर आपका फंड मैनेजमेंट स्ट्रोंग है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने बड़े टारगेट लिए हैं ना दोस्तों, अगर आप 30 हजार से भी ट्रेड कर रहे हो, आपके पास स्ट्रोंग सेटअप है। स्ट्रोंग सेटअप कैसे होते हैं ये आप जानने हैं तो भाई हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे भर दो। क्योंकि आने वाले दिनों में हमें बड़े स्ट्रोंग सेटअप जिन पर हम ट्रेड करते हैं वो हमें मिलने वाले हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल कर लो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपसे ये चीजें मिस ना हो। आने वाले दिनों में हो सकता है कल या परसों हमें बड़े ट्रेडिंग सेटअप मिलने की काफी कुछ आशंका है, ठीक है। तो निफ्टी से समझते हैं दोस्तों। या तो निफ्टी अब जाएगा किस तरफ, देखो हमारे पास ओपन कौन कौन से लेवल है। एक हमारे पास लेवल है ये वाला, 25,650 का, ठीक है। एक लेवल तो हमारे पास ये है 25,650 का। और दूसरी तरफ हमारे पास जो लेवल है दोस्तों वो है 26,060 का। आज इस वीक का जो एजेंडा था निफ्टी का वो तो पूरा हो गया, कि इससे नीचे यहाँ जो पुट बायर्स बन रहे थे उनको खत्म कर दिया, और जो यहाँ अपसाइड 27,000 28,000 के ले जा रहे थे उनको भी खत्म कर दिया, ओके। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। अब समझते हैं कि हम कर क्या क्या सकते हैं, ठीक है।
तो जब तक ओवरऑल 25,914 के नीचे नीचे बाय डिफॉल्ट हमें बियरिश ही सोचना है इंट्राडे टाइम फ्रेम में। ओके, बाय डिफॉल्ट हम बियरिश हैं। अब उस कंडीशन में हम कौन सा पुट देखें या कौन सा पुट जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, तो वो दोस्तों हम देख लेते हैं कि 650 तक निफ्टी जा सकता है, तो हम देख लेते हैं 750 वाला पुट। ठीक है, ये 25,750 वाला पुट। अब इस पुट को अगर हम देखें, सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ और इसको देखता हूँ कि इसके अपकमिंग जो बड़े टारगेट्स हैं वो कहाँ तक है, कि इसकी जो बड़ी रनवे है वो कहाँ कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले इस पुट को हम वो समझते हैं। ओके, ओटीएम प्रीमियम है, डोंट डाउट ओटीएम प्रीमियम कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम तरीके से प्ले करेंगे और समझेंगे बारीकी से कि इसको प्ले कैसे करना है। तो एक टारगेट तो ये है हमारे पास इसका 82 रुपीज का। ठीक है, या फिर ये जाएगा दोस्तों ये हाई को काटने, जो कि है 182 का। या तो जाएगा 82 या जाएगा 182। ठीक है, ये दो टारगेट हमारे पास इसमें बड़े हैं। ओके, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ऊपर बुलिश है। ये जो हमारे पास प्राइस है कौन सा, जस्ट ए सेकेंड, ये वाला। मतलब ये जो प्रीमियम है ये 45 रुपए के ऊपर ऊपर जो है वो बुलिस है। 45 थोड़ा कंजर्वेटिव ले लो, 47 रुपए। ठीक है, 47 रुपए के ऊपर ऊपर बुलिस है और 25,914 के नीचे नीचे निफ्टी बियरिस है। तो तब जब कब तक बियरिस है, जब तक, ध्यान से सुन लेना भाई, कि जब तक इस पर्टिकुलर 25,914 के नीचे तब तक ही हमें पुट की साइड देखना है। अब यहाँ से अगर बाउंस भी आता है, मान लो यहाँ तक बाउंस भी आता है और ये 25,914 का ब्रेकआउट कर देता है। ओके, तो यहाँ और फिर इस ब्रेकआउट करने के बाद वापस इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, यहाँ कहीं वापस निकलता है, बियरिश सेटअप देता है, चलना शुरू कर देता है, तो भी पुट में रहेगा। ठीक है, कब तक हमें बियरिश रहना है, जब तक ये 25,914 के नीचे है। इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है और यहाँ हमें कोई बुलिश स्ट्रेंथ सेटअप देता है, तभी कॉल साइड देखना है। ऐसा नहीं कि इसका ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ आप कॉल बायर बन रहे हो। अगर वापस इसके नीचे आ जाता है तो भाई पुट में एंट्री बनेगी। ठीक है, तो 47 रुपए के ऊपर ऊपर ये बुलिश है। अब मान लो कि अगर ब्रेकआउट करने जाता है 25,914 का, या फिर गैप अप खुल जाता है 25,914 के ऊपर, है ना, तो ये प्रीमियम अगर मान लो कि ये इसके पास एक लो है, कौन सा, इसने ये हमें एक ये लो दे रखा है जो कि है 52 रुपए का। या तो ये 52 रुपए के नीचे आ जाए, ठीक है, 52 रुपए का लो कट कर दे, या फिर ये लो कट कर दे कितने का, ये 47 रुपए वाला लो कट कर दे। और फिर यहां से अगर हमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है ना इन दोनों ही प्राइस के आसपास से, हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाई देती है या फिर कोई एंट्री सेटअप दिखाई देता है, तो इसे ट्रेड करने में मजा आएगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर मान लो कि निफ्टी खुल ही गैप डाउन जाता है या फ्लैट खुलते ही गिरता है और ये प्रीमियम आ जाता है 82 रुपीज 83 रुपीज के ऊपर, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेज ऊपर भाग, फ्लैट खुलते ही निफ्टी तेज गिरता है, तो ये प्रीमियम तेज ऊपर भागेगा। तो यहाँ अगर हमें कोई एंट्री सेटअप मिलेगा, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो भी ये 83 रुपए के ऊपर जाएगा, 95 90 100 रुपए तक आ जाएगा। या फिर निफ्टी खुलते ही तेज गिरेगा तो भी ये प्रीमियम 90 95 100 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा घुसकर कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, इससे इससे अच्छा है ना हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्शन ओवरऑल चलो हमारे पास पुट की है, ठीक है, लेकिन यहाँ घुसने से अच्छा हम वेट करें कि एटलीस्ट है ना यहाँ आए, ये 75 रुपए के नीचे आ जाए वापस, या फिर 82 रुपए के नीचे आ जाए। और फिर अगर यहाँ से हमें स्ट्रेंथ दिखाता है अपसाइड के लिए, या फिर यहाँ से हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, तो हम इसमें एंटर करें तो ज्यादा बेस्ट है। यहाँ अगर हम फंस गए और मार्केट को ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जो बड़ी जो डायरेक्शन है हमारे पास अभी मार्केट की वो बुलिश है दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहाँ आप फंस गए और यहाँ से नीचे आ गए और यहाँ से वापस ऊपर नहीं गया, तो आपका ये पुट ये पूरा पैसा खा जाएगा। तो एंट्री के ये प्लान है पुट में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 25,750 का ये पुट है और जब तक ये 47 रुपीज के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर ये किसी दिन 47 रुपीज के नीचे आ जाता है और नीचे ही रहता है, वापस ऊपर नहीं जाता है, ध्यान से सुन लेना, 25,750 का पुट है, अगर ये किसी दिन 47 रुपए के नीचे आता है और नीचे ही रहता है, वापस ऊपर नहीं जाता है, तो इसको देखकर कोई भी मतलब नहीं है। फिर इसमें हम 15 20 रुपए 25 रुपए के आसपास से अगर हमें कोई एंट्री दिखेगी तो हम इसको ट्रेड करना पसंद करेंगे। और ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं आती है, आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो दोस्तों लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करो हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फोरम है, ज्वाइन करोगे काफी सारी चीजें, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज कल या परसों हमें मिल सकती है, तो वो अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करेंगे हमारे लाइव ट्रेडिंग के अंदर। और उस लाइव ट्रेडिंग में उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल कर लो, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। अब हम आते हैं दोस्तों कि ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारे पास कॉल है दोस्तों 25,900 का। इसमें हमें अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी, तो कॉल के प्रीमियम काफी भयंकर तरीके से हमें टूटते हुए दिखाई दिए। ओके,
और सबसे पहले हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार इसकी मैं ड्राइंग हटा देता हूँ और इस प्रीमियम को भी समझते हैं क्या हो रहा है। तो ओवरऑल अभी बियरिश है मार्केट 25,914 के नीचे इंट्राडे टाइम फ्रेम में, ठीक है। और इस जो पर्टिकुलर प्रीमियम का लो है ना दोस्तों, वो है ये वाला। ठीक है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, इसका जो लो है वो कौन सा है। जस्ट सेकेंड, इसका लो हम देख लेते हैं कितने का है। लो है 127 रुपए का, ठीक है। तो मैं 127 रुपए के आसपास ही एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये लो मैंने मार्क कर दी, ठीक है। और ये ओवरऑल ये किस बेस की तरफ जा सकता है, अगर अपसाइड गया तो इसके बड़े टारगेट जो होंगे वो कहाँ तक होंगे, 306 तक, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब अभी फिलहाल हमारे पास जो है 25,914 के नीचे नीचे निफ्टी जो है हमारा बियरिश है। और अगर मैं इस प्रीमियम की दोस्तों बात करूं, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है ये हमारे पास, ये जो है 147 के नीचे नीचे बियरिश है। जब तक ये इसके नीचे नीचे बियरिश है ना, इसको टाइम करने की या इससे जिद बहस करने की कि यहाँ से उठ जाएगा यहाँ से उठ जाएगा, कोशिश मत करो, ओके। अगर निफ्टी गैप सॉरी निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है गिरता है, या फिर फूलते गिरता है, तो ये प्रीमियम टूटेगा, ठीक है। तो इसको टाइम करने से अच्छा है कि ये नीचे आए, नीचे आके अगर कहीं से हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, कोई स्ट्रेंथ सेटअप देता है, तो इसको ट्रेड करके फायदा है। और वो एंट्री सेटअप या स्ट्रेंथ सेटअप अगर आप नहीं पहचान पाते तो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाओ, जिस दिन वो आएगा। क्योंकि अब जो बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी दोस्तों, हो सकता है वो कॉल के प्रीमियम्स में बने। और वो जिस दिन भी बनेगी, शायद कल बन जाए परसों बन जाए, लेकिन बनेगी जरूर, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो तो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया उसे फिल करके, ओके। एक हो सकता है क्या कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, हो सकता है क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत क्रिटिकल मार्केट होता है। दिसंबर मंथ और अप ट्रेंडिंग मार्केट दोनों ही क्रिटिकल है। तो निफ्टी अगर गैप अप खुल जाता है और ऊपर ही भागना शुरू कर देता है और ये 147 रुपए के ऊपर आ जाता है और ऊपर ही रहता है और ऊपर ही सस्टेन करता है दोस्तों, तो याद रखना कि यहाँ अगर हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है, तो इसका जो हमारे पास टारगेट होगा वो कौन कौन सा होगा, एक बार वो भी मार्क कर लेते हैं। एक हमारे पास टारगेट है दोस्तों ये वाला, जो कि है कौन सा, 181, एक ये टारगेट हमें आता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद जो हमें टारगेट आता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, वो ये वाला टारगेट है। जस्ट ए सेकेंड, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एक हमें दूसरा टारगेट आता हुआ दिखाई देगा 259, और 306 ये इसके टारगेट है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या करता है, लेकिन याद रखना इसके ऊपर अगर ये निकलता है और वापस इसके नीचे आ जाता है, तो कॉल साइड देखकर कोई भी मतलब नहीं है, ये प्रीमियम और टूटेगा, ठीक है। तो ये थी निफ्टी की सारी जानकारी। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स में, मेन जो है सेंसेक्स। क्योंकि अब जो गेम प्लान होगा दोस्तों वो होगा सेंसेक्स पे, क्योंकि अब निफ्टी की एक्सपायरी तो हो गई, निफ्टी का प्रोस्पेक्टिव एजेंडा तो हो गया कंप्लीट, कि भाई उसमें कॉल वायर पुट वायर दोनों को खत्म करना था तो उसने कर दिया, ठीक है। अब जो गेम प्लान होगा ना एफआईडीआई का, वो होगा सेंसेक्स को लेकर। तो सेंसेक्स को समझना जरूरी है। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, दोनों चीजें कर लो, ओके। दूसरी चीज, अगर आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो सेंसेक्स में बनने वाली है, निफ्टी में बनने वाली है, उसका फायदा उठाना चाहते हो, तो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करके, ठीक है। चलो अब सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स में यहाँ पुट बायर्स को इसने फंसा रखा है, ठीक है। पुट बायर्स है ट्रैप कितने के नीचे, 84,470 के नीचे नीचे पुट बायर्स ट्रैप है, याद रखना है इस चीज का। और सेंसेक्स में अगर आप अभी आप देखोगे कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे टूट रहे हैं, और ये भी है ना, ऑल ओवर इसका जो ब्रोडर व्यू है ना, वो अप ट्रेंडिंग ही है, बेरिश नहीं है। लेकिन इसने आज हमें एक चीज दे दी है क्या, कि ये कल के लो के नीचे क्लोज हो गया है, तो शॉर्ट टर्म में ये 84,834 के नीचे नीचे बियरिश ही है हमारे पास सेंसेक्स, ठीक है। ये देख लो आपके सामने ये आ गए। अब ठीक है, अब इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स का एक्सपायरी गेम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ कॉल बायर्स बन रहे थे, ठीक है, वो सभी लोग नेट टू नेट बढ़िया लॉस में बैठे हैं। मतलब अभी जो फ्रेश चीज है वो है कि भाई कॉल बायर्स बढ़िया से फंसे हुए हैं, या फिर कॉल बायर्स है ही नहीं। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे, यहाँ कॉल बायर्स फंसे वो यहाँ निकल गए, फिर यहाँ कॉल बायर्स फंसे वो उनका यहाँ लॉस है। तो कॉल बायर्स सेंसेक्स में भी नेट टू नेट लॉस में है दोस्तों, ओके। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स क्या क्या कुछ कर सकता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो सेंसेक्स में अब जो बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो हो सकता है नीचे के लेवल से, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ कहीं से या फिर इन लेवल से, नीचे के लेवल से, यहाँ से जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमें अपसाइड की सी साइड की मिल सकती है, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटीज को या तो कल बना दिया जाएगा या फिर परसों बना दिया जाएगा। और इस अपॉर्चुनिटीज का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो दोस्तों लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है,
उसको फिल करके, ठीक है। तो अगर इन लेवल्स पे आता है, सपोज दैट सेंसेक्स है ना, गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलते ही गिरता है, या तो फ्लैट खुलते ही गिरेगा, पहली चीज, ठीक है, या फिर है ना गैप डाउन खुल के गिरना शुरू करेगा, दूसरी चीज। तो ये जो लेवल्स है ना नीचे के, यहाँ पुट सीधा सीधा अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो भाई आपको बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। अगर पुट में ट्रेड बनाना भी है ना, तो हम बाउंस का वेट करेंगे, ठीक है, और बाउंस में फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बियरिश सेटअप मिलता है, एंट्री सेटअप मिलता है, तो पुट ट्रेड करके फायदेमंद है। अदरवाइज सीधा सीधा यहाँ पुट खरीदने की सोच रहे हो तो हो सकता है अगर आप यहाँ फंस गए, तो कल अगर आप फंस गए तो हो सकता है सेंसेक्स आपको निकलने ही ना दे। लेकिन अगर नीचे के लेवल से हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप मिलता है, कोई सी साइड का सेटअप मिलता है, तो यहाँ से अगर हमें सेटअप मिलता है तो बहुत बड़ा सेटअप मिलेगा, और हो सकता है कि कल परसों तरसों 2-3 दिन निफ्टी और सेंसेक्स अप साइड ही ट्रेंड करे। और उस सेटअप को कैसे पहचानना है, हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ, हम बता देंगे भाई, ठीक है। ऐसे तो हम कैसे बताएं। तो ओवरऑल अगर हम सेंसेक्स को देखें तो इस पर्टिकुलर 84,834 के नीचे नीचे जब तक सेंसेक्स है, नो डाउट हमें पुट की साइड देखना है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है और फ्लैट खुल के तेज गिरता है, तो पुट साइड देखकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो सेंसेक्स या तो जा रहा है दोस्तों 84,000 की तरफ, या फिर जा रहा है सेंसेक्स 85,000 या 85,400 की तरफ। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम निकालते हैं। सबसे पहले हम पुट का प्रीमियम निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि अभी जो फ्रेश हमें इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो यही दिख रही है, 85,840 के नीचे नीचे जो है वो सेंसेक्स बियरिश है। तो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है, अगर वो आपको चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल करो और हमारे साथ जल्दी से जल्दी आकर जुड़ जाओ, ठीक है। तो सेंसेक्स या तो 84,400 की तरफ जाएगा, तो हम देख लेते हैं दोस्तों 84,300 का पुट, ठीक है। 84,300 के पुट को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर प्रीमियम को, तो ये 105 के नीचे नीचे ये प्रीमियम बियरिश है। और अगर 105 के ऊपर अगर ये प्रीमियम आ जाता है, सॉरी फॉर दैट, ये तो अजीब ही चार्ट हो गया। एक सेकंड में इस चार्ट को सही कर लेता हूँ। 1 मिनट में हो गया है, तो डेली लगा रखा था। ये लीजिए, हो गया, ठीक है। तो अगर ये 105 के ऊपर आता है, 105 के ऊपर आ जाता है, क्लोजिंग करके चलना शुरू कर देता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 184 का, ठीक है। और अगर अच्छा गिरता है सेंसेक्स तो हो सकता है कि ये फिर है ना इस पर्टिकुलर हाई को ब्रीच करने जाए, जो कि है 483 का। अब इसको डिकोड करते हैं, इंट्राडे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारी प्लानिंग क्या कुछ रहनी चाहिए, ठीक है। तो 105 के नीचे नीचे है ओवरऑल ये प्रीमियम बियरी से है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये 75 रुपए के ऊपर ऊपर जब तक है ना, और इधर से सेंसेक्स जो है 85,840 के नीचे, 840 के नीचे नीचे है, तब तक बियरिश है। तो उसके अकॉर्डिंग 75 रुपए के जब तक ऊपर ऊपर है ये प्रीमियम बुलिश है। तो सेंसेक्स अगर ऊपर भागता है, गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम खुल जाता है इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे, 75 रुपए के नीचे आ जाता है और 75 रुपए के फिर नीचे ही रहता है, तो इसको छेड़कर कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। फिर ये लो कट कट करेगा, जो कि इसका लो है 61 रुपए का, ठीक है। फिर इसको छेड़कर कोई भी मतलब नहीं है, ये जीरो होता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है या फिर 85,840 का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और इस लेवल का ये देखो 85,840 का ब्रेकआउट करता है और फिर इस ब्रेकआउट को फेलियर कर देता है और नीचे की तरफ घूम के चलना शुरू कर देता है, तो अगर ये प्रीमियम वापस से दोस्तों 75 रुपए के ऊपर आ जाता है और यहाँ से हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, तो फिर ये अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये प्रीमियम 105 के ऊपर आ जाता है और यहीं टिक जाता है, इसके नीचे नहीं आता है वापस, और यहाँ कहीं से हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, तो फिर ये 182 के लिए ओपन है, ठीक है। और अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम भी गैप डाउन, अगर सेंसेक्स खुलेगा तो ये प्रीमियम गैप अप खुलेगा 105 के ऊपर, और गैप अप खुलने के बाद अगर हमें कोई एंट्री सेटअप देता है तो 182 तक के लिए हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं कि 182 का ये ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, और अगर ऊपर जाना है तो और एंट्री सेटअप हमें मिलेंगे, फिर हम इसका ध्यान रखेंगे। तो ये पुट आप नजर पर रखिएगा 84,300 का, ठीक है। अब हम कॉल देख लेते हैं। अब ऊपर जाना है तो 85,400 का है, तो हम 85,000 का ही कॉल देख लेते हैं, और 85,000 के कॉल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो कॉल साइड हमें बड़े सेटअप बनते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों में, और आप अगर उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उसे फिल कर दो और जल्दी से आ जाओ लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है, ताकि वो आने वाली जो कल के दिन या परसों के दिन अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो मिस ना हो आपसे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलना, ठीक है। तो 85,000 का कॉल है दोस्तों हमारे पास। ओके। और ये ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो ये 233 के नीचे नीचे बेरिस है, ठीक है। और इसका जो इनिशियल लेवल है हमारे पास वो है दोस्तों ये वाला 193। तो 193 के नीचे नीचे ओवरऑल ये बेरिस है। अब मान लो कि सेंसेक्स गैप अप खुलता है और 85,840 के लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, ऊपर भागता है, तो ये प्रीमियम अगर ये 193 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और ये यहाँ कहीं से एंट्री सेटअप देता है, तो ज्यादा दूर तो नहीं लेकिन हाँ 230 40 50 तक के इस लेवल के लिए एक बार को इसको ट्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, वो भी कब, जब ये 194 के ऊपर सस्टेन करेगा, एंट्री सेटअप देगा तो। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर आया और फिर वापस इसके नीचे आ गया और आप इसको पकड़ कर बैठे हो, तो भाई ये गलत है, ठीक है। फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 193 के नीचे नीचे है तब तक इस प्रीमियम को देखकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है प्रीमियम, ठीक है, सेंसेक्स, या फ्लैट खुल के गिरता है तो ये भी गिरेगा 85,000 का कॉल। तो ये 80 रुपए 70 रुपए 90 रुपए, मतलब 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए के आसपास आके यहाँ कहीं नीचे से अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री सेटअप देता है, बाइंग सेटअप देता है, तो दोस्तों हो सकता है कि 2 3 मतलब परसों एंड डे एंड तक इस प्रीमियम की जो वैल्यू हो काफी अच्छी हो और इसमें ये 1 2 दिन ट्रेंड कर जाए। और ये अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी, यहाँ ऐसा क्या साइन होगा जो हमें देखना है कि ये कॉल अच्छा चल जाए, वो सिर्फ हमारे लाइव ट्रेडिंग में पता लगेगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोरम है, उसे जरूर फिल कीजिए ताकि ये अपॉर्चुनिटी आपसे ना छूटे। तो इस चीज सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वन बाय वन दी है, आप वीडियो को बार बार रिव्यू करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइव ट्रेडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फोरम है उसको फिल करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच।